नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राजकुमार गामी स्वागत करता हूं अपने एडवांस डेयरी फार्मिंग कोर्स के लेक्चर नंबर 3 में। ये मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको डेयरी फार्मिंग के अंदर जो शेड निर्माण है, जो पशुओं को रख रखाव के जो तरीके हैं, उनके बारे में बेहतर से बेहतर जानकारी दूंगा। तो उसी कड़ी में मैं लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ। तो लेक्चर नंबर 3 जो है उसमें हम जो हमारी पद्धतियाँ हैं, पशुओं को खिलाई पिलाई की, रख रखाव की जो पद्धतियाँ हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और कौन सी पद्धति आप आपके डेयरी फार्म पे अडॉप्ट करें, स्वीकार करें, ताकि वो आपको बेहतर से बेहतर मुनाफा दे सके। उसके बारे में आप एक निष्कर्ष पे यहाँ इस लेक्चर के बाद पहुँच जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो किसान भाइयों, पशुओं की जो खिलाई पिलाई होती है, रख रखाव होता है, वो 3 तरीके से होता है। एक तो क्या होता है कि कुछ किसान क्या है, ओपन ग्रेजिंग पर निर्भर होते हैं। यहाँ पर पशुओं के लिए कोई शेड नहीं होता है, कोई विशेष अलग चीज़ नहीं होती है। उनको क्या खुले में चराने के लिए जो है पशु मालिक जो है उनको ले जाता है। उनके उसके पास में 5-6 जानवर होते हैं और वो ओपन ग्रेजिंग करवा के शाम को घर पे लेके आता है और उसके बाद में उनकी मिल्किंग की जाती है। और कभी कभार अगर इलाज की जरूरत पड़ जाती है तो वो घर पे एक आध पशु को छोड़ के जाता है, बाकी पशु को चराने ले जाता है। तो ये ओपन ग्रेजिंग हो गया। दूसरा होता है लूज हाउसिंग। लूज हाउसिंग में क्या है, शेड का निर्माण तो किया जाता है, पर शेड किस तरह से बनाया जाता है कि उसमें आसपास बाउंड्री बना दी जाती है, कुछ भूसा रखने के लिए स्टोर हाउस बना दिए जाते हैं, कुछ जो है अलग से गेट कीपर्स और जो लोग पशुपालन के लिए वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए जगह बना दी जाती है। ये चीज़ें होती है, तो उसको लूज हाउसिंग बोलते हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर ये बाड़ा है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक पानी के लिए टैंक बना दिया जाता है जहाँ पे पानी इजीली वो पी सके, वाटरर होता है। जिसके बाद में क्या होता है कि खिलाई पिलाई के लिए क्या है, यहाँ पर खिलाई पिलाई के लिए फोडर और आप स्ट्रॉ वगैरह जो देने वाले हैं, जो भी फीड देने वाले हो, तो उसके लिए एक मेजर बना दी जाती है। और यहाँ पर पेड़ वगैरह भी लगे होते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे एनिमल जो है फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। जिसकी इच्छा पड़ती है वो यहाँ पे खाना वाना खा लेता है, यहाँ पानी पी लेता है और रेस्ट करता है। तो इस तरह की जो प्रोसेस है इसको लूज हाउसिंग बोलते हैं, जिसमें एनिमल पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, वो फ्रीली इधर से उधर मूव कर सकता है। वो चाहे तो पेड़ के नीचे जाके बैठ सकता है, वो चाहे तो धूप में बैठ सकता है। वो उसकी स्वतंत्रता यहाँ पे काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फीडिंग होती है उसको प्रॉपर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि एनिमल फ्रीली मूव करता है। तो कुछ जानवर हो सकता है ज़्यादा खा ले, कुछ जानवर कम खा ले, और जिसकी ज़रूरत हो ज़्यादा, जिसकी दूध देने की क्षमता ज़्यादा हो, अगर वो पशु कम खाएगा तो उससे हम बेहतर उत्पादन नहीं ले पाएंगे। तो लूज हाउसिंग सिस्टम के जो फायदे हैं वो ये है कि इसमें जानवर फ्रीली मूव करता है तो बीमार कम होता है, क्योंकि वो स्वतंत्र महसूस करता है, उसकी एक्सरसाइज अच्छी होती है, तो यहाँ पे जानवर ज़्यादा कंफर्ट में रहता है। पर अगर जानवरों के बीच में खाने को लेकर अगर कंपटीशन होगी तो जो पशु हट्टा कट्टा होता है, जो ताकतवर होता है, वो ज़्यादा खाना अच्छे से खा पाता है, अच्छा अपना विकास कर पाता है। और जो पशु भले ही अच्छा दूध दे रहा है, पर अगर वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है खाने में, तो वो उसकी खुराक कम होने की वजह से उसका प्रोडक्शन भी गिरता है और उस पर उसके जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। तो ये लूज हाउसिंग सिस्टम होता है। तो लूज हाउसिंग सिस्टम पर कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग लूज हाउसिंग सिस्टम को प्रीफर नहीं करते हैं। तीसरा जो मैं अभी बात करने वाला हूँ यहाँ पे, वो है क्लोज हाउसिंग सिस्टम। क्लोज हाउसिंग सिस्टम, तो क्लोज हाउसिंग सिस्टम जो है इसको कन्वेंशनल पैटर्न भी बोलते हैं, कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम भी बोलते हैं, है ना। तो क्लोज हाउसिंग या कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है, यहाँ पर एनिमल जो रहता है वो स्टॉल फेड रहता है। स्टॉल फेड का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर स्पेस दी जाती है, पूरा जो शेड है उसमें एक स्पेस जो है एक पर्टिकुलर एनिमल के लिए फिक्स कर दी जाती है, जिसमें वो दिन भर खाता है और वहीं पर बैठता है और वहीं पर रेस्ट करता है, और उसको चरने के लिए ले जाया नहीं जाता है, वहीं पर उसको सारा दाना पानी दिया जाता है। तो क्लोज हाउसिंग सिस्टम, जो कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम है जिसमें एनिमल स्टॉल फेड होता है, वो 2 तरह के होते हैं। देखो, इसमें फिर जो पैटर्न आ जाता है वो आ जाता है, एक तो सिंगल रो, और दूसरा जो पैटर्न आ जाता है वो आ जाता है डबल रो। अब सिंगल रो डबल रो कोई बड़ी बात नहीं है, लूज हाउसिंग सिस्टम समझ में आया ना। तो अगला आपको सिंगल रो में बताता हूँ। जैसे सपोज कि आपका शेड है, इस शेड के अंदर क्या है कि सारे पशु इस एक रो में बंधे हुए रहते हैं। सारे पशु कहाँ बंधे रहते हैं, इस एक रो के अंदर। ऐसे सारे पशु यहाँ पर बंधे हुए हैं, इस टाइप से सारे पशु यहाँ पर हमने बांध रखे हैं, है ना। ये सब बंधे हुए हैं, इनकी पूंछ है पीछे, ये देख रहे हैं हम। तो इनको फीडिंग के लिए यहाँ पर सामने मेंजर बना दी जाती है, इधर खाते हैं, है ना। और जो भी इनका एक्सक्रीटा है, डंग और यूरिन वगैरह है, वो इधर यहाँ पर गिरता है, जो कि यहाँ पर एक ट्रैक बना रहता है जिससे इजीली क्लीन आउट हो जाता है, वॉश आउट कर दिया जाता है जिससे। और यहीं पर मिल्किंग वगैरह की जाती है और यही पासेज होता है यहाँ पर इसका। तो इसमें बेनिफिट ये रहता है कि यहीं पे कोई चीज़ें स्टोर वगैरह करनी है, रखनी है इधर, तो यहाँ रख सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, एक साइड में ही सिर्फ एनिमल होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल रो सिस्टम। सिंगल रो सिस्टम तब तक अच्छा है जब तक आपके पास में 10 से 15 पशु है। 10 से 15 पशु अगर आपके पास है तो सिंगल रो सिस्टम इज बेस्ट। सिंगल रो सिस्टम के बाद में दूसरा आता है डबल रो सिस्टम। डबल रो सिस्टम में क्या होता है, ये आपका शेड है, ठीक है।
यहाँ पर इधर पशु पशु बंधे रहते हैं, इधर बंधे रहते हैं। तो ये आपके मान लिए यहाँ पर ये सारे पशु हैं, दोनों तरफ क्या है, पशु है। और इनके बीच में एक पैसेज होता है। पैसेज का काम क्या होता है कि जैसे अगर पशु ने कुछ भी गोबर या पेशाब वगैरह की तो वो यहाँ से इस चैनल से निकल के इधर आ जाता है, इधर वाले पशुओं का जो है वो इधर की साइड आ जाता है, या फिर ऐसा जो होता है। और यहाँ बीच में सेंट्रल पैसेज होता है, तो यहाँ पर दोनों साइड पशु बंधे होते हैं। अब बहुत बार कंडीशन में क्या होता है, पशु का हेड इधर हुआ, पशु का जो है टेल इधर हुआ, और इस पशु का टेल इधर हुआ, इसका भी टेल इधर है, इसका भी टेल इधर है, इसका भी टेल इधर है, इसका भी टेल इधर है। तो इसको हम बोलते हैं टेल टेल सिस्टम, टेल टू टेल सिस्टम। अभी हम देखने वाले हैं। तो डबल रो जो होता है उसमें वो कब फॉलो करते हैं हम, जब हमारे पास में 15 पशु से ज़्यादा हो। 15 पशु से ज़्यादा अगर हमारे पास है तो हम किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अब हमें डबल रो हाउसिंग सिस्टम की जरूरत है। अन्यथा हमें सिंगल रो कब तक जरूरत है, 10 से 15 पशु हो। अगर हमारे पास में पशु ज़्यादा हैं और हम उसको फ्रीली रखना चाहते हैं तो आप ये लूज हाउसिंग सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके पास में 4-5 पशु है तो आप ओपन ग्रेजिंग की तरफ जा सकते हैं। 3-4 पशु हो, 4-5 पशु हो तो आप ओपन ग्रेजिंग की तरफ जा सकते हो। तो ये जो है सिंगल रो, डबल रो जो है, डबल रो में फिर 2 तरह के सिस्टम आते हैं। डबल रो 2 तरह का होता है। एक होता है टेल टू टेल हाउसिंग सिस्टम, टेल टू टेल हाउसिंग सिस्टम। दूसरा होता है हेड टू हेड हाउसिंग सिस्टम, हेड टू हेड हाउसिंग सिस्टम। बड़ा आसान है, इसके नामों से ही पता चल रहा है। टेल टू टेल मतलब पशु इस तरह से बंधे होंगे कि दोनों रो के जो पशु है उनकी पूंछें जो है वो आमने सामने होगी। और हेड टू हेड में दोनों रो के जो पशु है वो इस तरह से बंधे होंगे कि उनके सिर आमने सामने होंगे। तो आप अगर इसको देखेंगे तो मान लीजिए कि ये शेड है, मान लीजिए क्या है, शेड है ना। 2 शेड है आपके पास में, दोनों को हम पिक्टोरियली समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो पिक्चर है इससे हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए ये आपका पशु बंधा है, ये आपका पशु है यहाँ पर भी ये पशु है, यहाँ पर ये पशु बंधा है। तो जब पशु का हेड जो है वो इस तरीके से है कि दोनों के, इस केस में आप देखिए दोनों के सिर जो है आमने सामने है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, हेड टू हेड हाउसिंग सिस्टम। और जब पशु के जो आप देखेंगे कि पशु का जो पूंछ वाला हिस्सा है वो आमने सामने अगर है तो इसको हम बोलेंगे टेल टू टेल हाउसिंग सिस्टम। तो 2 तरह के हाउसिंग सिस्टम है, टेल टू टेल और हेड टू हेड। दोनों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। तो जो डेयरी फार्मर जिनके पास में 15 से ज़्यादा पशु है तो वो सीधे इन क्राइटेरिया को जंप करके किस पे आ जाते हैं, टेल टू टेल और हेड टू हेड में से उनको क्या सिलेक्ट करना चाहिए। तो यहीं पर आके कन्फ्यूजन होता है कि यार ऐसा क्या दिक्कत है इसमें कि मेरे को ऐसा रखना चाहिए या ऐसा रखना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसान है। उसके लिए ही ये लेक्चर हम बनाने वाले हैं, इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। पोस्ट कर देना, पोस्ट। तो हम बात करने वाले हैं टेल टू टेल और हेड टू हेड हाउसिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है और कौन सा आपके लिए बेहतर होने वाला है। तो आइए समझिए इसको इन डिटेल, इन डेप्थ। तो टेल टू टेल हाउसिंग सिस्टम, टेल टू टेल, और एक तरफ हम लेते हैं हेड टू हेड, हेड टू हेड, है ना। दोनों हाउसिंग सिस्टम को समझते हैं। तो पहले तो मैं आपको पिक्टोरियली फिर से बता दूं आपको कि इसमें क्या रहता है कि इसके अंदर जो एनिमल बंधे हुए रहते हैं, ये मान लीजिए एनिमल है, तो इनकी क्या होती है, पूंछ जो होती है वो आमने सामने होती है, पूंछ जो होती है वो आमने सामने होती है। हेड टू हेड में क्या होता है कि इनके जो सिर हैं वो आमने सामने होते हैं, ये इनके सिर जो है वो आमने सामने होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, पूछ पूछ आमने सामने इसलिए टेल टू टेल है, यहाँ पे सिर सिर आमने सामने इसलिए ये हेड टू हेड है। दूसरा जो है टेल टू टेल में क्या होता है कि आपका जो सेंट्रल पैसेज है इसके अंदर इसका भी जो डंग है, इसकी भी जो यूरिन आनी होने वाली है वो भी यहीं पे आने वाली है, और इसकी भी डंग और यूरिन दोनों यहीं पे आने वाली है। तो यहाँ सेंट्रल पैसेज में दोनों साइड की जो डंग और यूरिन है वो इकट्ठी हो जाती है, तो इसको क्लीन आउट करना ईजी होता है, सफाई करना यहाँ ईजी होता है। तो यहाँ पर क्या ईजी है, सफाई करना आसान है, सफाई करना आसान है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ देखिए यहाँ जो है इसका जो डंग और यूरिन है वो इधर आ रहा है, इसका डंग और यूरिन इधर आ रहा है। मतलब एक बार पूरे इधर का हिस्सा साफ करना पड़ेगा पीछे का, फिर एक बार इधर का हिस्सा साफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। तो ये मुश्किल किसको आएगी, लेबर को। तो लेबर क्या है कि इसे पसंद नहीं करेगी, इसमें उसका काम बढ़ जाएगा। तीसरी बात जो आती है ना, वो ये आती है कि यहाँ पर जो खिलाई करवानी है आपको, तो खिलाई के लिए क्या है कि इधर की साइड से सारे पशुओं को अलग से खाना देना पड़ेगा, इधर की साइड से सारे पशुओं को खाना अलग से देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो पशुओं को खिलाई करना है तो खिलाई थोड़ी मुश्किल है। कैसी है, थोड़ी मुश्किल है, थोड़ा मतलब इसमें एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार इधर खिलाते हुए जाना पड़ेगा, एक बार
उधर खिलाते हुए जाना पड़ेगा, सबको हरा चारा डालना पड़ेगा। पर खिलाई करने से ज़्यादा मुश्किल होता है सफाई करना, इसलिए ये जो है ये सफाई के लिए बहुत मुश्किल काम है। तो ये हेड टू हेड जो है इसलिए टेल टू टेल जो है लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ सफाई आसान हो जाती है और वहाँ सफाई करने में थोड़ी दिक्कत आती है। खिलाई थोड़ी मुश्किल है, यहाँ पे आसान है। आसान है, आसान क्यों है? क्योंकि एक व्यक्ति जो है इधर से जाएगा और दोनों साइड से वो अपनी गाड़ी से दोनों साइड के पशुओं को एक साथ में हरा चारा, भूसा, दाना वगैरह जो भी एक साथ में दे सकता है। चौथी बात जो आती है, यहाँ पर क्या होता है, दोनों साइड से पशु जो है बाहर की खुली हवा, ताज़ी हवा ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर फ्रेश एयर जो है, ताज़ी हवा पशुओं को अच्छे से मिल पाती है। तो ताज़ी हवा अच्छे से मिलेंगे तो पशु कम बीमार पड़ेंगे। ताज़ी हवा मिलेगी यहाँ पर, है ना, फ्रेश एयर मिलेगी। और यहाँ पर क्या मिलेगी, यहाँ पर थोड़ी ताज़ी हवा की कमी रहेगी, ताज़ी हवा कम मिलेगी, है ना, कम मिलेगी, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर अगली जो बात है, यहाँ पर क्या होता है कि दोनों के मुंह क्या है, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसकी वजह से अगर इसको श्वास से संबंधित कोई रोग हुआ या ऐसी बीमारी कोई उसके शरीर में जो श्वास से एक दूसरे में फैल सकती है, तो वो यहाँ पर फैलने के चांस कम है, क्योंकि दोनों के मुंह एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से अगर खांसेंगे भी से, कुछ भी करेंगे पशु, या उनका लार या उनका कुछ भी, जैसे एफएमडी डिसीज है वो लार से फैलती है। लार में के जो अंदर जो स्पोर्स रहते हैं वो स्पोर्स एयर में जाते हैं और एक दूसरे को ट्रांसमिट करते हैं। तो एफएमडी जैसी बीमारी जो है यहाँ पर कम फैलेगी, क्योंकि दोनों के मुंह आमने सामने नहीं है। तो श्वास संबंधित जो बीमारियां हैं, जो श्वास के रास्ते जो फैलती है, तो ऐसी बीमारियां यहाँ पर कम होगी और यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो श्वास संबंधी बीमारियां कहाँ पर ज़्यादा होगी, उधर की साइड में। श्वास संबंधित बीमारियां कम होगी, यहाँ पर क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जो मुंह है वो आमने सामने है नहीं। यहाँ क्या होगा, ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा होगी। जैसे एफएमडी जो है अगर हुई आपके पशुओं को तो बहुत जल्दी फैल सकती है यहाँ पर, है ना। तो इसका आप ध्यान रखें। छठी बात जो है, आपने ये देखा कि यहाँ पर ये जो है सेंट्रल पैसेज है ना, और यहाँ पर क्या है कि दोनों के लिए यहाँ पे डंग जो है इजीली यहाँ पे साफ सफाई हो सकती है, और दोनों को इनको खाने पीने के लिए इधर उधर दोनों साइड से अलग से जगह देनी पड़ी है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जगह आपने जो है यहाँ पर अलग से, इधर से सफाई के लिए अलग से जगह देना, इधर से सफाई के लिए अलग जगह देना है। तो टेल टू टेल में जो है, टेल टू टेल में आपको क्या होगा, यहाँ पर जगह कम लगेगी, हेड टू हेड में जगह ज़्यादा लगेगी। तो ये कम जगह लेता है ना। तो यहाँ शेड का जो एरिया है वो कम है, लेस है, और यहाँ पर क्या है, मोर है, ज़्यादा है। शेड का एरिया जो है यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। अब अगली बात जो आती है वो ये आती है कि ये जो है टेल टू टेल सिस्टम है, ये लेबर फ्रेंडली है, लेबर फ्रेंडली है। यहाँ पर लेबर को काम करना आसान होता है, लेबर फ्रेंडली है ना। और ये लेबर फ्रेंडली नहीं है, ये लेबोरियस है। ये कैसा है, लेबोरियस है, यहाँ पर मेहनत ज़्यादा लगेगी। आठवीं बात ये है कि ये वाला जो हाउसिंग सिस्टम है, ये इसमें हीट डिटेक्शन आसान होता है। अगर पशु जो भी है गर्मी पे आ रहा है तो उसके संकेत जो है आप उसके वल्वा रीजन पे आप देख सकते हैं, स्वेलिंग देख सकते हैं, डिस्चार्ज आप देख सकते हैं। तो यहाँ हीट डिटेक्शन आसान है। तो यहाँ पर हीट डिटेक्शन, कौन सा पशु गर्मी पे आया है वो समझ पाना आसान है। हीट डिटेक्शन ईजी है यहाँ पर, कहाँ पर, टेल टू टेल सिस्टम में। यहाँ पर हीट डिटेक्शन थोड़ा टफ है ना, नॉट ईजी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पशु जो है उसका मुंह दूसरी साइड में है उसका जो वल्वा रीजन है वो अदर साइड में है। तो हीट डिटेक्शन में थोड़ा सा, और हीट डिटेक्शन टाइमली अगर नहीं हुआ तो फॉर्म में लॉस हो जाता है, प्रॉफिट जो है कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे आजकल पशु जो है साइलेंट हीट में आते हैं, इसलिए पता नहीं चल पाता है। तो हीट डिटेक्शन जो है उसमें थोड़ा सा आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अब हम अगर अगली बात पे आए तो अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पर क्या है कि पशु को लाकर बांधना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि सारे पशु एक साथ यहाँ से अंदर जाएंगे, फिर उनको एक एक करके इधर 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 बांधना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ क्या है, जैसे ही बाहर से पशु आएंगे तो इजीली इधर के पशु आप जल्दी बांध सकते हैं, उधर के पशु जल्दी बांध सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एनिमल को अंदर करना और बाहर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो एनिमल इन एंड आउट इज टफ, है ना, थोड़ा मुश्किल है ना। और यहाँ पर क्या है, एनिमल का इन आउट क्या है, इजी है। एनिमल इन आउट इज इजी, यहाँ पर थोड़ा आसान है। यहाँ पर आप पशु को अंदर बाहर करने में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि इजीली आप इनको मूव करवा सकते हैं इधर से। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जब मिल्किंग होगी तो आप आपके मिल्किंग वाले व्यक्ति को देखने के लिए आपको यहीं पे बीच में बैठना है, और वो मिल्किंग करता रहेगा तो आप उसकी
वो किस तरह से मिल्किंग कर रहा है, वो हाइजेनिक जो मेथड्स है उनको अडॉप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिसके बाद में कौन सा पशु मिल्किंग के टाइम दिक्कत कर रहा है, वो आप एक नज़र में एक ही जगह बैठ के सारे पशुओं का ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ मिल्किंग सुपरविजन क्या है, ईजी है। मिल्किंग सुपरविजन यहाँ पर ईजी है। इस मेथड के अंदर मिल्किंग सुपरविजन मतलब मिल्किंग कैसे हो रही है उसको देखना क्या है, ईजी है। और मिल्किंग सुपरविजन देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोई पशु अगर उसमें मेस्टाइटिस है तो वो आपको दूध देने में दिक्कत करेगा। तो यहाँ पर आपका अगर लेबर आपको बताएगा भी नहीं तो आप भी समझ जाएंगे कि हाँ ये पशु दिक्कत कर रहा है, तो आप उसको देख कर जा सकते हैं, देखने जा सकते हैं कि कहीं इसको मेस्टाइटिस तो नहीं है। तो मिल्किंग सुपरविजन यहाँ पर ईजी है। और यहाँ पर मिल्किंग सुपरविजन क्या है, टफ है, क्योंकि यहाँ पर जो दूध निकालने का तरीका है तो पहले पशु के इधर से मिल्किंग की जाएगी, फिर उधर से की जाएगी। अब आपके पास एक तो लेबर है नहीं, लेबर तो बहुत सारी है, लेबर 2-3 लेबर एक साथ में काम करेगी, तो आप इधर की लेबर को देखेंगे या इधर की लेबर को देखेंगे, वो जज करना मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मिल्किंग सुपरविजन क्या हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। सुपरविजन इज टफ, है ना। तो यहाँ पर मिल्किंग सुपरविजन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो मिल्किंग सुपरविजन आपने यहाँ पर देखा, मिल्किंग सुपरविजन से आपको समझ में आया होगा कि आप यहाँ पर कई चीज़ों को एक साथ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि ये वाला शेड जो है, ये कोई बाहरी व्यक्ति जब आता है तो उसको कोई पशु आपके यहाँ से ले जाना है, खरीदना है, और वो सारे पशुओं को देखना चाहता है, तो यहाँ से उसको क्या है, इधर से सारे पशुओं को देखना पड़ेगा, फिर उधर से देखना पड़ेगा। जबकि इस केस में ये होता है कि यहाँ से वो सारे पशुओं को, आपके जो भी आपके पास में 40 पशु है, 50 पशु है, अगर वो कोई पशु खरीदना चाहता है तो वो सारे पशुओं को एक साथ देख सकता है। तो ये जो शेड है ये देखने में अच्छा लगता है, कोई भी इजीली आके ना हर पशु को व्यक्तिगत रूप से देख सकता है और कौन सा पशु उसे पसंद आ रहा है ये डिसीजन ले सकता है। यहाँ थोड़ा सा ये शो के हिसाब से ये थोड़ा सही नहीं रहता है। तो यहाँ पे गुड टू, यहाँ पर क्या है, ये कैसा है, नॉट गुड फॉर शोइंग, नॉट गुड फॉर शोइंग, और यहाँ पर गुड टू शो, गुड टू शो, यहाँ पर पशुओं को दिखाना बड़ा आसान होता है, क्योंकि यहाँ से जैसे ही व्यक्ति अंदर जाएगा तो वो हर पशु को इजीली अपना देख सकता है। तो टेल टू टेल और हेड टू हेड जो हाउसिंग सिस्टम है, 2 हाउसिंग सिस्टम है। कितने हाउसिंग सिस्टम है, और ये किसके अंदर आते हैं, कन्वेंशनल क्लोज हाउसिंग सिस्टम के अंदर। और कन्वेंशनल में भी किसमें, जब आपके पास में 15 से 20 पशु से ज़्यादा है तब आप इस मेथड पर जाते हैं। और इस मेथड पर जाते हैं तो इनमें आपके पास में 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप हेड टू हेड सिलेक्ट कीजिए या टेल टू टेल सिलेक्ट कीजिए। तो इस तरह के दोनों हाउसिंग सिस्टम जो है, इनके बेनिफिट्स क्या है और इनके हार्म्स क्या है, मैंने दोनों को कवर करने की कोशिश की है यहाँ पे, ताकि आप डिसीजन ले सके कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप देखेंगे तो लार्ज प्रोपोर्शन में जो लोग डिसीजन लेते हैं कि कौन सा हाउसिंग सिस्टम रखना चाहिए, तो वो किस तरफ जाते हैं, टेल टू टेल हाउसिंग सिस्टम में, क्योंकि इसके एडवांटेज और मेरिट्स जो है हेड टू हेड के एडवांटेज और मेरिट्स से ज़्यादा है। तो मेरा भी आपको यही सुझाव रहेगा कि आप अगर कोशिश करें टेल टू टेल को प्रायोरिटी दीजिए आपके कंस्ट्रक्शन में, आपके शेड निर्माण में, तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे। और ये जो है हाइजेनिकली और लेबर के एंगल से अगर आप देखेंगे तो हेड टू हेड से फार सुपीरियर है। थैंक यू। मेरे इस लेक्चर से डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिला होगा, और मैं कहूँगा मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको भी फ़ायदा मिले और दूसरे लोग भी इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।